तैयार हो जाइए इस दूसरे मुकाबले के लिए जहां हाई फ्लायर पवन सहरावत मौजूद हैं आशु मलिक के खिलाफ। और ये मुकाबला दबंग दिल्ली के नजरिए से बेहद इंटरेस्टिंग होगा। टॉप 3 रेडर्स पर नजर दौड़ा लीजिए। सिर्फ 7 पॉइंट चाहिए आशु मलिक को टॉप पर पहुंचने के लिए सीजन 10 में। अर्जुन देशवाल उनसे 6 पॉइंट्स आगे हैं और नंबर 3 पर है मनिंदर सिंह। दिलचस्प जंग। क्या आशु मलिक आज वो खुशगवार कारनामा कर पाएंगे? दबंग दिल्ली पिछले 5 में से 3 मैचेस जीते, लेकिन पिछले मुकाबले में मिली शिकस्त को वो भूलना चाहेंगे। और यहां पवन सहरावत तैयार हैं। तेलुगु टाइटंस को तीसरी जीत की तलाश है। अब देखना ये होगा कि क्या पवन सहरावत वो काम कर सकते हैं। और कुछ लम्हे पहले यहां पर टॉस हुआ, दबंग दिल्ली ने टॉस जीती और पहली रेड टाइटंस की, यानी कि पवन सहरावत आएंगे। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए और तैयार हो जाइए इस्तकबाल के लिए हमारे साथी मंत्रमुग्ध का। नमस्कार संजय दा, जैसा कि देख सकते हैं पवन सहरावत की ये पहली रेड। भले ही तेलुगु टाइटंस अपने प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हो, लेकिन पवन सहरावत आज भी हाई फ्लायर है और जरूर जब मैट पर उतरते हैं तो जलवा दिखाते हैं। लेकिन जलवा तो इस वक्त आशु मलिक का, और ये शोर बताता है दादा कि ये आप नए हीरो हैं दिल्ली के। बिल्कुल, सिर्फ दिल्ली के नहीं, प्रो कबड्डी के। और आज इन्हें सिर्फ 7 पॉइंट चाहिए, नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। अब चाहिए 6 पॉइंट। बड़ा पॉइंट शिकार किया, संदीप धुल को बाहर किया। गलती करवाई संदीप धुल से आशु मलिक ने। पहली रेड में डाइव करने की कोशिश थी, पूरी तरह से बचे। लेकिन रॉबिन चौधरी ने जिस तरह की शुरुआत की थी मंत्रा और ऋषभ, जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर बहुत तरह से खरे नहीं उतर पाए। लेकिन खड़े उतर रहे हैं एकदम हीरे की तरह आशु मलिक। और जिसकी बात कर रहे थे उन्हीं को बाहर किया, रॉबिन चौधरी को। बहुत डीप जाके वो रॉबिन चौधरी पर हैंड टच इनिशिएट किया। ऋषभ, हम बात कर रहे थे आशु मलिक के ऊपर डिपेंडेंस की प्री शो के दौरान, और आप खुद इस मुकाम पर रह चुके हैं जिस टीम में ज्यादा से ज्यादा रेड्स आपको करने पड़ते हैं और बहुत करीबी मामला, लेकिन पूरी की पूरी डिफेंस टूट पड़ी उनके ऊपर। तो प्रेशर तो ऑफकोर्स होता ही एक लीड रेडर के ऊपर। बिल्कुल, और आशु लगातार उसी प्रेशर में खेल रहे, पर यहाँ पे मोहित ने दोनों पैरों पर जाके रोका आशु मलिक को। डू और डाई पर आए हैं संजीवी। पिछले मुकाबले के पुनेरी पल्टन के खिलाफ सबसे कामयाब रेडर हैं ये टाइटंस के। लेकिन ये डिफेंस देखिए, ये डिफेंस का नया बादशाह है योगेश। दबंग दिल्ली के लिए क्या प्रदर्शन किया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन योगेश का। संजीवी को दिल्ली प्लेऑफ्स की दौड़ में बरकरार। एक कॉर्नर और कवर की दिल्ली टीम की जो दोनों पोजीशंस हैं, कॉर्नर में फिर भी आपको 6.4 का, और एक बार फिर कॉर्नर ही पॉइंट लेकर जा रहा है। कवर से अगर पॉइंट्स लीक हो रहे तो कॉर्नर उसे कवर कर रहा है। और आशीष को उसी लिए लेके आए, उनको पता है पवन सहरावत के खिलाफ आशीष बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और आज वही करके दिखा। एंकल होल्ड करके रोका पहली बार आशीष ने पवन को। आशु 4 के डिफेंस में। मोहित राठी इस समय राइट कॉर्नर पर परवेज भैसवाल के साथ, और यहां पर अचानक से अपनी पोजीशन बदली, जग दिया आशु ने। अपनी त्वरित बुद्धि का एक शानदार परिचय दिया। अभी आशु मलिक, मुझे लगता है परवेज भैसवाल पे वो किक इनिशिएट करेंगे, मौका बनाएंगे। एस्केप करने की कोशिश, लेकिन कोई जगह नहीं मिली यहाँ। रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। तेलुगु टाइटंस की डिफेंस ने आखिरकार 2 पॉइंट्स कमाए। बिल्कुल किक करने की तो कोशिश की आशु मलिक की। दबंग दिल्ली को फिर रोका है। अगला रिवाइवल आशु मलिक का होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस का एक और कामयाब प्रयास यहां पर। चौथा टैकल पॉइंट तेलुगु टाइटंस का। मोहित कहते हैं टैकल के लिए।
आगे जाके वो टैकल इनिशिएट किया, बहुत ही बेहतरीन, दोनों पैरों पे जाके मोमेंटम तोड़ा मंजीत का। उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट, यहाँ से ही डिफेंस से कमबैक कर सकती है। जब पूरा रेडर के साथ पूरा का पूरा सी फॉर्मेशन घूमता जाता है और रेडर को जगह नहीं मिलती, पैरों पर गए, बहुत कामयाबी के साथ योगेश, कमाल का प्रदर्शन योगेश का, आप जितनी तारीफ करें कम है। दूसरा कामयाब टैकल, पैरों पे जाके रोका संजीवी को। और जब आप किसी एक रेडर पर इतने निर्भर होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये आशु मलिक कामयाब हुए, 63% निर्भरता को उन्होंने सार्थक किया, बढ़िया पॉइंट लेकर आए। बहुत ज्यादा एडवांस आए थे शंकर गदई, जरूरत थी नहीं, अटैक किया नहीं था रेडर ने, बहुत ही आसान हुआ एस्केप रहा आशु मलिक के लिए। रॉबिन चौधरी उखाड़ फेंका उन्हें, सीधे पैर पे अटैक एंड रॉबिन चौधरी बाहर। बहुत ही बेहतरीन ये थाई होल्ड, आशीष का ये एक स्किल माना जाता है और बहुत ही कम डिफेंडर्स ऐसे स्किल को इनिशिएट कर पाते हैं, और आशीष बहुत ही बेहतरीन यंगस्टर, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर। रॉब सुपर टैकल कामयाब नहीं हो पाया, परवेज बैसवाल को खींच कर ले गए मिड लाइन तक। आशु मलिक फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में कहीं पर मुस्कान, कहीं पर आंसू और मैट पर आशु। एक अकेला खिलाड़ी बचा है तेलुगु टाइटंस का, और वो भी वापस जाएगा। तेलुगु टाइटंस ऑल आउट हो गई है दोस्तों। दबंग दिल्ली अपने होम मैट पर अपना जलवा दिखा रही है। ऑल आउट होकर ऑल इन आने का मौका मिला है तेलुगु टाइटंस को, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा। कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन, मंजीत ने फॉलो किया था रेडर को। आशु मलिक टॉप मोस्ट रेडर हैं सीजन 10 के, 191 रेड पॉइंट, 192 हो चुके हैं। और दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का नंबर 1 रेडर आशु मलिक, 192 रेड पॉइंट से इनके ये अर्जुन देशवाल के आगे निकले हैं। अर्जुन देशवाल जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेलते हैं, जो बढ़िया खेल रही है। आशु मलिक आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मोहित को बाहर किया, क्या बढ़िया ट्रैप में लिया, जैसे ही मोहित झुके उनके पास जाकर छलांग लगाई। बिल्कुल फुटवर्क से ललचाया, मोहित को मजबूर किया। मंजीत आए हैं रेड पर। आशु मलिक को एक राहत मिलेगी जब उनके सपोर्ट रेडर्स उनके लिए पॉइंट लाएंगे, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। यही दिल्ली की एक लौती प्रॉब्लम है इस सीजन में। और ये टैकल इनिशिएट किया पवन शेरावत ने, पहले पैरों पर जाके मंजीत का मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद संजीवी और रॉबिन चौधरी ये दोनों टैकल गिरने आए। मंत्रा, अगर कॉम्स के लिए कोई प्लान हो तो जरूर बताइएगा। जरूर संजयदा, जहां जहां खिलाड़ी जाएंगे वहां वहां कॉम्स भी जाएंगे। और ये पहला टच पॉइंट तेलुगु टाइटंस का और पवन शेरावत का। चलिए, पहले टच पॉइंट का आगमन हुआ, 12 पॉइंट्स हैं टाइटंस की और 1 टच पॉइंट है। ये डिफेंस का काम पवन शेरावत आज फ्री फ्लोइंग है, डिफेंस में कमाल कर रहे हैं। और माइंडसेट बना के आए संजय दा, उन्हें पता है कि आज राइट कवर पे वो खेलने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन ये टैकल, पैरों पे जाके नीतू को रोका। और ये परेशानी की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आशु मलिक के लिए व्यक्तिगत तौर पर अच्छी बात हो सकती है, और ये आशु मलिक बाहर जाएंगे। डिफेंस पर टूटा है। संदीप ढुल सबसे पहले एंकल्स पर गए, डाइव किया था उन्होंने। आशु मलिक अब बाहर जाएंगे। तो दोनों एंकल को लॉक किया उस डाइव से संदीप ढुल ने। पूरी टीम उन पर हावी होती हुई है आशु को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात है, रोटेशन की हम चर्चा करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट ला ही नहीं रहे तो फिर रोटेट करने की वजह क्या बननी चाहिए। और यहां सुपर टैकल में फंस गए। रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ।
मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था, लेकिन क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, रेडर निकल जाएगा। सुपर टैकल कामयाब। योगेश आए थे चेन लेकर, बेहतरीन टैकल इनिशिएट किया योगेश ने। डीप गए थे शंकर गदई, किक लगाने की कोशिश थी। या 10 सीजन के अंदर प्रो कबड्डी के गेम स्ट्रेटेजी भी बदली है। हर सीजन आपको नए अंदाज की टीमें नजर आती हैं। मंजीत ने एक बोनस पॉइंट उठाया जरूर अपना, तो यानी कि आशु मलिक के अलावा अगर किसी रेडर के पास पॉइंट है तो वो है मंजीत के पास। बोनस के अलावा पॉइंट लाने होंगे, टच पॉइंट लाने होंगे, तब जाके रिवाइव करके आशु को अंदर ला सकते हैं हम। और इस इशारे का मतलब है कि पहला हाफ समाप्त हुआ। 20 मिनट का खेल पूरा, जहां दिल्ली ने लीड पकड़ ली है अपने होम मैट पर। 19 पॉइंट्स उनके नाम, तेलुगु टाइटंस के पास 14 पॉइंट्स। 5 पॉइंट की लीड है अभी दबंग दिल्ली के पास। और यहां मंजीत आए हुए हैं रेड पर। 6 का डिफेंस है मंजीत के लिए। सीख दी गई है जोगिंदर ने, जो कि कोच हैं मंजीत को, उन्होंने सीख दी थी और क्या उसी सीख पर उन्होंने अमल किया। दिक्कत की बात यह है कि अपने होम लेग में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा हिला हुआ है। पिछला मुकाबला उन्होंने गंवाया और आज भी तेलुगु टाइटंस पर बहुत बड़ी लीड नहीं ले पा रहे। यहां आशीष ने काम किया, डिफेंस में आशीष का जवाब नहीं। ये चौथा टैकल पॉइंट आशीष का। बहुत ही जबरदस्त टैकल है आशीष का। पता था पैरों पर जाना है, वो डाइव इनिशिएट करना है और टीम का सपोर्ट मिलेगा। इनिशिएट किया योगेश ने, वो सपोर्ट किया। कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन दोनों का। डू और डाई रेड पर मंजीत। संदीप ढुल पर अटैक कर रहे हो। डू और डाई रेड में 2 पॉइंट उठाए। पवन शेरावत को बाहर किया, मोहित को बाहर किया। मोहित तो स्वयं ही खिसक कर पीछे गिर गए थे फोर्स में। हालांकि तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को तितर बितर कर रही है इस वक्त दिल्ली। आशु मलिक इस वक्त अंदर। योगेश आज 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 50 टैकल पॉइंट्स का इस सीजन में। दबंग दिल्ली के 6 टैकल पॉइंट, टाइटंस के 7 टैकल पॉइंट्स, 2 का डिफेंस, यानी कि रॉक सुपर टैकल यहां संभव है, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी है। ऑल आउट। परवेज भैंसवाल पहले टैकल के लिए गए और उसके बाद संदीप ढुल भी आ गए। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं, तो पंगा लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, फासला बहुत बड़ा नहीं है। आशु मलिक ने अपना सुपर 10 पूरा कर दिया इसके साथ ही। 11वां लगातार सुपर 10 और यहां पवन शेरावत को बाहर किया। पूरी तरीके से ब्लाइंड साइड हुआ, दिखाई भी नहीं दिया और अब बाहर गए। नीतू ने फॉलो किया पवन शेरावत को, पता था आगे जा रहे रनिंग हैंड टच के लिए, और ये बेहतरीन ब्लॉक नीतू का। मौका दिया नहीं एस्केप करने का। आशु मलिक 12वां सुपर 10 इनफैक्ट उनका इस सीजन का, और रुकने का नाम नहीं ले रहे आशु। अपने जिंदगी के सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। फासला अब 2 गुना हो चुका है और मुश्किलें टाइटंस की अब 7वें आसमान पर हैं। और यहां बैक होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत एडवांस आशीष ने। एक युवा डिफेंडर है, अक्सर आप जोश में आकर के इस तरह की गलतियां कर गुजरते हैं। बिल्कुल बॉक लाइन के बाहर वो टैकल इनिशिएट किया था आशीष ने। थोड़ा अगर डीप जाता रेडर, तब वो टैकल इनिशिएट करते तो कामयाब रह सकते थे। और पिछले 5 मिनटों में दिल्ली ने मुकाबला अपनी तरफ घुमा लिया है। हालांकि ये 1 पॉइंट जरूर मिलेगा तेलुगु टाइटंस को। एक भी पॉइंट नहीं बना सके हैं आज नीतू। ये 5वीं रेड थी और इस 5वीं रेड में वो दूसरी बार टैकल हुए। अगले 2 मुकाबले बहुत तगड़े होने वाले हैं टेबल टॉपर्स के साथ।
पलटन है एक तरफ और दूसरी तरफ है पैंथर्स, यानी कि अग्नि परीक्षा होगी। बढ़िया एंकल लिया संदीप ढुल ने। बहुत ही बढ़िया ये एंकल होल्ड संदीप ढुल का, रोक के रखा। उसके बाद मोहित आए सपोर्ट के लिए, ऐसे लगा कि 1 सेकंड के लिए निकल जाएंगे रेडर। ग्रिप बहुत ही बेहतरीन और ये रनिंग हैंड टच पवन का, योगेश को टारगेट किया। यही बताने की कोशिश कर रहे थे पवन रॉबिन चौधरी को, और ऑलमोस्ट इस तरीके से एक सीनियर मेंबर सिखाता है वो खुद करके दिखाया उन्होंने। आशु मलिक के मैट पर आते से ही स्टेडियम में आशु आशु का नाम गूंजने लगता है। दबंग दिल्ली, आज की रात लहर इनकी तरफ है। क्या ये सुपर रेड है? बोनस के अलावा 2 पॉइंट्स हैं क्या? बिल्कुल सुपर रेड की कंफर्मेशन। पहली सुपर रेड आशु मलिक की आज के इस मुकाबले की, और आशु मलिक अब पहुंच गए 15 रेड में 15 पॉइंट्स उनके। दबंग दिल्ली बहुत बड़े फासले से इस मुकाबले में अब बढ़त ले चुका है। कुल मिलाकर 14 पॉइंट्स की लीड घट करके 13 हुई क्या? पवन का दावा है, पॉइंट लिया है, आशीष को बाहर किया है। ले लो भाई। नंबर 11 स्टैंड है। ये आप आशु मलिक की रेड देख रहे हैं, सुपर रेड देख रहे हैं आप। मुबारकबाद आशु मलिक, जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में अपने 200 रेड पॉइंट पूरे किए हैं। पहले रेडर हैं इस सीजन के जो 200 के आंकड़े तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, ऋषांक हमारे साथ हैं। ऋषांक, अगर आप पिछले कुछ सीजन देखें हैं तो 350 तक रेडर्स ने पॉइंट्स बनाए हैं। आशु यहां पर कामयाब, पवन सहरावत को बाहर किया, बहुत बड़ा शिकार। संजय दा, मुझे लगता है आशु की तारीफ इस कारण बनती है क्योंकि नवीन के होते बावजूद भी आशु ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जब नवीन खेलते थे वो अकेले सुपर 10 लगाते थे, तब प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था आशु का। बिल्कुल, आशु की तारीफ बनती है, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिलता है ऋषांक। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस सीजन आपको ऐसा क्यों लगता है कि रेडर्स उतने पॉइंट्स नहीं ला पा रहे हैं जितने पिछले 3-4 सीजन्स में पॉइंट थे? किसी के, क्या आपको लगता है 350, 350 से ऊपर जाएंगे? बिल्कुल संजय दा, डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। आप देख सकते हो कि डिफेंस ने रेडर को टैकल करने की रणनीति बखूबी अपनाई है, और हर टीम में हमें दिखता है कि डिफेंस जो है, जिस टीम का डिफेंस स्ट्रॉन्ग दिखता है वो टीम इस लीग में बेहतर करते हुए दिखी है हमें। दबंग दिल्ली। क्या बेहतरीन एस्केप किया है प्रफुल्ल ने। इस तरह की स्किल बहुत ज्यादा देखी नहीं है, सिर्फ अपनी स्पीड से बीट किया दोनों डिफेंडर्स को। बिल्कुल चेन के बीच में से निकल गए प्रफुल्ल जावरे। 13 पॉइंट का फासला, आखिरी 10 मिनट बाकी। पवन सहरावत का शिकार योगेश एक बार फिर कामयाब। ये तीसरा टैकल है योगेश का कामयाबी के साथ। दोनों पैरों पे जाके रोका पवन सहरावत को योगेश ने। और ये 5 के डिफेंस में प्रफुल्ल जावरे, और प्रफुल्ल जावरे ने योगेश को बाहर किया। बड़ा शिकार है योगेश का। प्रफुल्ल जावरे रफ्तार पकड़ रहे थे, आशीष सीधे गए दोनों पैरों के बीच में और जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाई, हाई फाइव पूरा कर दिया। बेहतरीन हाई फाइव आशीष का। दबंग दिल्ली आने वाले दिनों में कुछ बड़े ही टफ मैचेस खेलने वाली, पुनेरी पलटन से भिड़ेगी, पैंथर्स के खिलाफ भिड़ेगी, और इसी तरीके से भिड़ना होगा उन्हें क्योंकि अब पलटन में उनका इंतजार कर रहे हैं शादलू। मन जीत गए थे पवन के पैरों पर। मोमेंटम तोड़ने की कोशिश थी, कामयाब रहे उसमें, और आशीष आए, फॉलो किया था पवन को पूरी तरह से। ऋषांक, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट? सर प्लीज। आपका बर्थडे है आज, कुछ तो आप रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। मैं मिला था गुरु रंधावा से बॉम्बे में इस स्टूडियो में, तो वहां पे हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत गाने गाए थे, मजा आया था उनके साथ।
चलिए आज संजय साहब आपको गाना सुनाएंगे आज के मुकाबले के बाद, लेकिन इस वक्त तो ऑन सॉन्ग है दिल्ली की टीम। बिल्कुल मंत्रा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी गाना सुना दूं। हमें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गाना आता है, 10 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी। बिल्कुल उस गाने में जो सुर है, जो ताल है, वो शायद किसी भी गाने से ज्यादा खूबसूरत है। भाई पीछे तो खड़ा हो जा, तू को दिखा ले। मंजीत ने फाइनली एक पॉइंट उठाया है। मंजीत परवेश के करीब लेफ्ट कॉर्नर पर काफी डीप अंदर आ गए, बहुत डीप अंदर आ गए। यहां से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था उनका। बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप चले गए थे मंजीत। मुझे लगता है सुसाइड करने आए थे, क्योंकि 5 का डिफेंस होगा दबंग दिल्ली का। बोनस लेना मुश्किल हो जाएगा फ्रीडम के लिए। यहाँ पे आशीष फिर से वो एडवांस टैकल के लिए गए, होल्ड करके रोका, वेस्ट होल्ड करके रखा था आशीष ने, मौका दिया नहीं वो टर्न करने प्रफुल्ल जावरे को। दमदार टैकल था, ट्विस्ट किया था, पूरी ताकत लगाई थी प्रफुल्ल जावरे ने, लेकिन जब तक वो निकल पाते डिफेंस का सपोर्ट आ गया। जिनमें से जो 4 टीमें निकलेंगी वो सेमीफिनाले में खेलेंगी 28 फरवरी को, और फिर फाइनल्स खेला जाएगा 1 मार्च को। कौन होगा 1 मार्च को हमारे सामने? विशांग, एनी गेसेस क्या? आप तो कबड्डी के एक्सपर्ट हैं, प्रेडिक्शन ही कर दीजिए। बहुत मुश्किल है मंत्रा, क्योंकि जिस तरह से लीग अभी पीक कर गई है, टीमें बहुत ही बेहतरीन कर रही है। जो निचले पायदान की टीमें वो भी अच्छा करते हुए दिखी है हमें, तो बता नहीं सकते, बहुत जल्द हो जाएगा ये प्रेडिक्ट करना। और ये हम हिंदुस्तानियों से बेहतर कौन जानेगा, जिन्होंने देखा है कि आप पूरे सीजन अच्छा खेलते रहे, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते रहे और फिनाले हार जाते हैं आप। हमें वो दर्द अच्छी तरीके से मालूम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुनेरी पल्टन अच्छा खेल रही है और फिनाले जीत जाएगी, तो थिंक अगेन। हमने खुद पिछले साल ही क्रिकेट में वही देखा है, इंडिया इतना अच्छा खेली थी, एक भी मैच नहीं हारी और फाइनल हार गई। इसी तरीके से यहाँ भी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल लॉ ऑफ एवरेजेस कई बार आपको परेशान करते हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया डिफेंस का प्रयास। चलिए, पवन सहरावत का डिफेंस में एक और पॉइंट, कुल मिलाकर तीसरा कामयाब डिफेंस में पॉइंट है पवन सहरावत के लिए। दोनों पैरों पे जाके रोका पवन ने, टैकल में आज पूरी तरह से योगदान किया है पवन ने। 1 point, दबंग दिल्ली। सूरज टूट गया 1 point, और तेलुगु पवन टाइटंस। चल पड़ा। कबड्डी को इतनी सुंदर तरीके से काव्यात्मक शैली में ढालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। यही तो सुंदर बात है कि किस तरीके से हम कबड्डी से इश्क करते हैं। केवल खेल नहीं है ये हमारे लिए, इस खेल के प्रति हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा बरकरार रहे। 10 सीजन से हम यहाँ इस खेल को हर मुकाबले में और पैना होते हुए देख रहे हैं, हीरे की तरह चमकते हुए देख रहे हैं। दिल्ली की पहली जीत अपने होम मैट पर, अपने होम लेग पर।